तो आज हम बात करेंगे एक नवरत्न कंपनी के बारे में जिसका नाम है एनबीसीसी। लेटेस्ट अपडेट यह है कि कंपनी अब दुबई के रियल एस्टेट बाजार में भी उतर गई है। अभी ही कंपनी ने कुछ जमीन खरीदी है और इससे पहले भी कंपनी ने एक बड़ा ऑर्डर जीता 180 करोड़ का। सबसे अच्छी बात एनबीसीसी की ये है कि कंपनी का शेयर प्राइस आज भी 150 रुपये से नीचे का है और कंपनी लॉन्ग टर्म में, स्पेशली लॉन्ग टर्म में 3 साल और 5 साल में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है। जिन्होंने भी इस कंपनी में पैसा लगाया होगा उन सभी को मालूम होगा कि एनबीसीसी कैसी कंपनी है और कैसा रिटर्न निकाल के दे रही है। यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं एनबीसीसी के बारे में। एक नवरत्न कंपनी काम करती है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के अंदर और कंपनी 3 सेगमेंट में काम करती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी, दूसरा इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन और तीसरा रियल एस्टेट में। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 122 रुपए का और आज भी इस कंपनी का रिटर्न शानदार रहा। 5.08% का रिटर्न निकाल के दिया आज के दिन। कह सकते हैं जो न्यूज़ है, और न्यूज़ ये है कि कंपनी ने दुबई में जो रियल एस्टेट बाजार में कंपनी उतर गई है और कंपनी ने एक्वायर किया है 14,776 स्क्वायर मीटर लैंड को दुबई में और कीमत है उस लैंड की 33.5 करोड़ की। डेवलपमेंट पर्पस के लिए कंपनी उतरी है, तो कंपनी अब उतर चुकी है दुबई के रियल एस्टेट मार्केट में और जिसकी वजह से ही आज इस कंपनी ने एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया। इससे पहले भी कंपनी नए नए कॉन्ट्रैक्ट जीत चुकी है। अभी ही कुछ दिनों पहले इस कंपनी ने 180 करोड़ का एक ऑर्डर जीता और यही सब बताता है कि कंपनी कैसी कंपनी है और यही सब डिसाइड भी करता है कि कंपनी लॉन्ग टर्म रिटर्न देगी भी या नहीं। बात करें इस कंपनी के लॉन्ग टर्म रिटर्न की, स्पेशली मैं हमेशा कहता हूं कि आप 1 साल, 3 साल, 5 साल को देखें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं। स्पेशली बात करें एनबीसीसी की तो 1 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था, जब मार्केट डाउन था तब भी इस कंपनी ने बिल्कुल निराश नहीं किया और रिटर्न दिया 30.97% का। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस था 93 रुपीज 39 पैसे का, जो आज के दिन 122 रुपए का। लेकिन सबसे अच्छी बात इस कंपनी की यह है कि कंपनी कंटिन्यू रिटर्न निकाल के दे रही है। 3 साल में इस कंपनी का रिटर्न था 433%, जबकि 5 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 511% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 21.47 रुपए का, जो आज के दिन है 122 रुपए का। तो लोगों को लगता है कि मैं आज पैसा दूंगा किसी कंपनी में या आज कंपनी के शेयर को खरीदूंगा तो 7 दिनों के बाद या 1 महीने के बाद ही एक अच्छा खासा रिटर्न कंपनी देने लगे, तो ऐसा नहीं होता। जब आप पैसा देते हैं कंपनी को तो कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट करती है और इन्वेस्टमेंट के बाद जो प्रॉफिट होता है उसमें समय लगता है और तभी आपको भी एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है, कोई जादू नहीं होता कि आपने दिया और 1 महीने के बाद ही आपको 10%, 20%, 50% रिटर्न मिले, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप पैसा देते हैं, कंपनी इन्वेस्ट करती है, नए प्रोजेक्ट्स को लेती है, कॉन्ट्रैक्ट्स को लेती है और तभी आपको भी एक बेनिफिट मिलता है। तो 5 साल में इस कंपनी ने 511% रिटर्न निकाल के दिया और जिन्होंने भी ये सोचा होगा कि 5 साल पहले यानी कि 2020 में 21 रुपए के हिसाब से एक अच्छी शेयर की क्वांटिटी खरीदी होगी और 5 साल के लगा के छोड़ दिया होगा, उन सभी शेयर होल्डर्स को इस कंपनी ने माला माल करके दिखाया। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें तो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 130.70 रुपए इस साल, जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया 70.80 रुपए का। लेटेस्ट अपडेट मैं बता चुका हूं कि कंपनी दुबई के रियल एस्टेट बाजार में उतर चुकी है और कंपनी ने लैंड एक्वायर किया है 14,776 करोड़ का और 14,776 स्क्वायर मीटर का, और जो इस लैंड की जो कीमत है वो है 33.5 करोड़ की। इससे पहले भी कंपनी ने एक नया कॉन्ट्रैक्ट जीता 180 करोड़ का। इवेंट्स पे नजर डालूं तो इस साल इस कंपनी ने 3 बार मामूली सा डिविडेंड निकाल के दिया, एक बार 21 पैसे का, एक बार 14 पैसे का। तो कंपनी डिविडेंड भी दे रही है,
मामूली हो, और पिछले साल 2024 में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया था और बोनस शेयर भी दिया था। फंडामेंटल्स को देखते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 31 करोड़ 361 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की है क्योंकि मार्केट कैप 20,000 करोड़ के ऊपर का है। पीबी रेशियो 11.74 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री पी 41.90 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं हो गया, क्या वो बहुत ज़्यादा महंगा तो नहीं हो गया। डेट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। आरओई 25.10 है, बहुत ही अच्छा है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। ये बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो आगे चल के लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है। यदि कंपनी सही से पैसे को इस्तेमाल नहीं करती तो रिटर्न पाने की संभावना कम हो जाती है। ईपीएस कम है, 2.28 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस रिटर्न कहलाता है 80 और उससे ज़्यादा। ईपीएस ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में यानी कि एक साल में कितना कमाया। डिविडेंड यील्ड 0.58 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड ये बताता है कि कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और आगे चल के कंपनी एक अच्छा बेनिफिट दे सकती है। फाइनेंशियल्स को देखते हैं तो कंपनी का जो रेवेन्यू रहा सितंबर क्वार्टर में वो था 3017 करोड़ का, जबकि 2025 जो अभी साल खत्म होने को है कंपनी ने ईयरली रेवेन्यू के मामले में कमाया 12,273 करोड़। प्रॉफिट को देखूं तो कंपनी का सितंबर क्वार्टर में प्रॉफिट रहा 157 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 557 करोड़ का। नेटवर्थ कंपनी का नेटवर्थ 2025 में रहा 2671 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का नेटवर्थ था 2412 करोड़ का। नजर डालते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 61.35% का, जबकि रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 21.75% का, जबकि म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 5.90% का। तो कंपनी का मेरे हिसाब से शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अच्छा है और फंडामेंटल भी अच्छा है। कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, रिटर्न तो लॉन्ग टर्म में दे ही रही है कमाल का, और कंपनी नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी जीत रही है। और अब कंपनी ने लैंड एक्वायर किया है रियल एस्टेट बिजनेस में भी, ओवरसीज में जा रही है दुबई में, और लैंड खरीदा है 33 करोड़ का। तो आज भी इस कंपनी ने 5% का रिटर्न निकाल के दिया। तो कंपनी हर तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को मालामाल कर रही है। फिर भी और सबसे अच्छी बात इस कंपनी की ये है कि इस कंपनी का शेयर प्राइस 150 रुपये से नीचे का है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।